एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएचसीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। सर्टिफिकेट मामले को लेकर के अपडेट, चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन किया है। ईएचसीसी और फोर्टिस अस्पताल पर चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों अस्पतालों के ट्रांसप्लांट सेंटर का लाइसेंस निलंबित किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और इसके तहत अब ईएचसीसी और फोर्टिस अस्पताल पर विभागीय कार्रवाई की गई है। दोनों अस्पतालों के ट्रांसप्लांट सेंटर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 3 आरोपियों की एसीबी ने आज गिरफ्तारी की, 2 की कल की थी रात को। आज 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई और इस पूरे मामले को लेकर के एसीबी जांच छानबीन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग भी एक्शन में है। तो वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार मामले को लेकर एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के कर्मचारी के अलावा 2 नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर्स को भी गिरफ्तार किया है। जांच में यह सामने आया कि एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के एवज में लेन देन हो रहा था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि आरोपियों के पास से एनओसी जारी करने की करीब 1.5 दर्जन और फाइलें मिली हैं। इनमें भी ज्यादातर विदेशी मरीजों से जुड़ी फाइलें बताई जा रही हैं। वहीं मामले में जज ने तीनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। एसीबी पूछताछ कर रही है। बनी पार्क में एसीबी के जज के घर पर तीनों को पेश किया गया। गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को 4 अप्रैल तक एसीबी ने रिमांड पर भेजा है। और किसी जानकार को देना चाहता है ऑर्गन, उसको जान बचाने के लिए वो एक प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग्स की, HLA टेस्टिंग के लिए सब उसका टेस्टिंग होती है। उसमें एक ये होता है कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी के द्वारा उसमें एनओसी भी जारी की जाती है। तो ये जो प्रकरण जो जानकारी में आया है वो ये था कि एनओसी को लेकर के इसमें जो फोर्स तरीके से दी जा रही थी उसको लेकर के एसीबी की कार्रवाई हुई और जो उसमें इन्वॉल्व थे उसको उन्होंने ट्रैप। तो क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि कोई कुत्ता किसी कंपनी के गार्ड को धमकी दे सकता है, उसे जान से मारने की धमकी दे सकता है? और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें बालोतरा के पचपदरा की एक निर्माणाधीन कंपनी की साइट की हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो यहाँ कुछ कुत्ते आपको नजर आएंगे जो कंपनी की साइट पर बैनर और पोस्टर फाड़ते दिख रहे हैं। लेकिन ये आम कुत्ते नहीं हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ऐसे जिन्हें सुनकर कोई भी सकते में आ जाए। दरअसल इन कुत्तों के खिलाफ थाने में निर्माण काम में लगी कंपनी ने गार्ड को जान से मारने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की है। दरअसल इन कुत्तों के खिलाफ थाने में निर्माण काम में लगी कंपनी ने गार्ड को जान से मारने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की है, जिसमें लिखा गया है कि निर्माणाधीन कंपनी की साइट पर रात के वक्त कुत्तों के जरिए रेकी की गई, जो सीसीटीवी में कैद है। इसके बाद सभी अपराधी कुत्ते एकजुट होकर हमारी साइट पर आए और वहां पर लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए। इतना ही नहीं, गार्ड को भौंक भौंक कर धमकाया और काट खाने की धमकी दी। इस शिकायती पत्र में अपराधी कुत्तों को पकड़ने और सख्त सजा देने की मांग की गई। पीड़ित कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज नहीं किया, लेकिन यह अजीबोगरीब मामला बालोतरा जिले समेत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। पहली इस तरीके की रिपोर्ट आई है जिसमें कुत्तों को आरोपी बनाया गया है और निर्माण कंपनी ने रिपोर्ट थाने तक पहुंचा भी दी है।
हालांकि पुलिस इस मामले में अभी भी कह रही है कि उनके पास रिपोर्ट पहुंची नहीं है। कंपनी का अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट लिख करके पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने ली नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन यह अजीबोगरीब मामला सुर्खियों में बना हुआ है। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है। धारदार हथियार से युवक की हत्या करने की जानकारी सामने आ रही है। हत्या कर युवक के शव को जंगल में फेंक दिया गया। सूचना पर असनावर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के साथी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है पुलिस ने। आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से जारी है। असनावर सीएससी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक ललित गुर्जर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भानपुरा इलाके का निवासी बताया जा रहा है। मृतक के साथी के खिलाफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। असनावर इलाके के डोंगरगांव इलाके की घटना। हत्यारे की तलाश में अकलेरा के डीएसपी अहमद गौतम के नेतृत्व में टीम रवाना की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। तो वहीं राजधानी जयपुर में ईडी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियों को अटैच किया। ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों, जिसमें चीकू की 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों पर ईडी का शिकंजा। गैंग के गुर्गे सुरेंद्र उर्फ चीकू की संपत्तियां अटैच। ईडी ने अटैच की 17.82 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर चीकू पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने तिहाड़ जेल में बंद चीकू की संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लॉरेंस गैंग के सुरेंद्र उर्फ चीकू करीब 17.82 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, बैंक बैलेंस और चीकू के परिवार के सदस्यों की जमीन शामिल है, जो हरियाणा के नारनौल और जयपुर में फैली हुई है। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि चीकू अपने सहयोगियों के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के रुपयों का प्रबंधन कर रहा था और अवैध तरीके से कमाई गई पैसों से परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां बना रहा था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कौन है गैंगस्टर चीकू और उस पर क्या क्या आरोप है। हरियाणा का कुख्यात अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, राजस्थान तक चीकू की दहशत, जयपुर नारनौल में अकूत संपत्ति, हरियाणा राजस्थान में 26 मुकदमे, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ईडी ने अवैध तरीके से अर्जित की गई उसकी संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको सुरेंद्र सिंह चीकू पर लगे आरोपों की जानकारी भी दे देते हैं। लॉरेंस और काला जठेड़ी से उसका संबंध, दोनों ही गिरोह को फंडिंग, व्यवसायियों से जबरन वसूली करना, लॉरेंस की ब्लैक मनी को वाइट करना, फर्जी कंपनियों के जरिए खनन कारोबार, जमीन, अवैध शराब कारोबार में भी निवेश, युवाओं को अपराध की दुनिया में ढकेलना। ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम एक्ट के तहत संपत्तियों को अटैच किया है। जानकारी को माने तो धन शोधन का मामला अपहरण, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों पर चीकू और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। बहरहाल ईडी ने गैंगस्टर चीकू की काली कमाई का पता लगाने के लिए हरियाणा और राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें संपत्ति के कागजात, नकदी, बही खाता और दूसरे कई अवैध दस्तावेज बरामद किए और आने वाले दिनों में संभव है कि ईडी कुछ और बड़े खुलासे इस बारे में करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से अब रवाना हो गए हैं। अमित शाह के आवास पर सीएम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना हो गए। आज दिल्ली के दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा। अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के फीडबैक देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। दिल्ली दौरे को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर सबसे बड़ी अपडेट और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। अब वे जोधपुर हाउस से निकल चुके हैं और सीधे
गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चुनावी फीडबैक देंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति और चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर के मंथन कर रहे हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज शाम को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। आज दिल्ली के दौरे पर हैं और ये बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं। जो फीडबैक है वो गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, उनकी मुलाकात इस वक्त अमित शाह के साथ हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लखवीर, मुख्यमंत्री का आज दिल्ली का दौरा है, अभी क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज करीब 7:45 बजे वो दिल्ली आए थे। दिल्ली आने के बाद वो सीधे जोधपुर हाउस पहुंचे थे और जोधपुर हाउस से वो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर पहले तक प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंथन कर रहे थे। अब वो आए हैं और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को मिलने का समय दिया है। आज की ये जो मुलाकात है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, किन सीटों पर और मेहनत करने की जरूरत है, ये पूरा ब्यौरा रिपोर्ट के में तैयार कर भजनलाल शर्मा आए हैं और पूरा ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रख रहे हैं। क्योंकि प्रचार को रुख किस तरह से दिया जाए राजस्थान की सभी सीटों पर, ये आज की बैठक में तय हो गया। क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की स्थिति थोड़ी नाजुक है, उनको कैसे मजबूत किया जाए और जहां बीजेपी के प्रत्याशी अच्छी स्थिति में हैं, उनके जीत का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रणनीति बन रही है। क्योंकि अगले सप्ताह से राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो तेजी और रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से अंतिम दौर में अब चूंकि तमाम रणनीतियों को धार देना होगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण। लेकिन लखवीर, खुद गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में कल ही राजस्थान के दौरे से दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम चीजें वे देख करके आए हैं। सीकर में रोड शो भी किया था। अब मुख्यमंत्री का उनसे उनकी मुलाकात है। क्या दिल्ली से संकेत हो सकता है, क्या मैसेज हो सकता है राजस्थान के लिए? जी बिल्कुल, 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। आज ही वो दिल्ली वापस लौटे हैं। उन्होंने तो अपना प्रयास पूरा किया ही है। कल सीकर में भी उन्होंने रोड शो किया। आज जोधपुर संभाग के क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, जिसमें सभी 4 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। लेकिन सभी 25 सीटों की स्थिति क्या है और आगे किस तरीके से तमाम सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर बिल्कुल लखवीर नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सीटों पर फीडबैक भी दे रहे हैं। है राजस्थान में स्टार प्रचारकों के दौरों के बीच कुछ नेताओं के विवादित बयान भी गर्मी बढ़ा रहे हैं। एक कद्दावर नेता का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, रिपोर्ट देखिए। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभचिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। सुना आपने, ये हैं राजस्थान बीजेपी की प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जो अधिकारियों कर्मचारियों को खुलेआम धमकी देती नजर आ रही हैं। अहलावत ने क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, सभी अधिकारी कर्मचारी कान खोलकर सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। अहलावत यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं देगा, उसे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुर्सी पर बैठकर नौकरी करने का कोई हक नहीं है। 5 साल क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगी। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभचिंतक को कोई माई का लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे।
गरीब का खुला मन से न्योतो दे रहा के तो सील मिलो ना बिस्तर का कल्डी रस्सी बांध लियो 5 साल बंद दूंगी या कह दियो गांव में चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई कहीं मना बोला है। मैं फिर बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है जब संतोष अहलावत झुंझुनू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के लिए समर्थन जुटाने सूरजगढ़ पहुंची थी। इसी दौरान बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त वो सारे चुनावी नियम कानून भूल गईं। पार्टी के वरिष्ठ नेता के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी है। देखिए, किसी का भी भाव इस तरह का होता नहीं। वहाँ सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, सब लोगों से उनका जुड़ाव है। अभी हाल ही में चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का। आप ये मानकर चलिए कि किसी का भी भाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का किसी को भी परेशान करने को लेकर रहता नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, तब से तो कर्मचारी अधिकारी निर्भीक होकर यहाँ पर काम करने लगे, स्वतंत्रता से काम करने लगे, पारदर्शी तरीके से काम करने लगे। नेताओं का बेवजह का दबाव यहाँ पर खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरह उनको टूल बनाकर जनता को परेशान करने के लिए रखा हुआ था, वो आज समाप्त हो गया है। आज सरकार का अंतर यह है कि आज वो निर्भीक होकर अपने क्षेत्रों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं। दबाव जैसी बात किसी के ऊपर नहीं है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी भावना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाने वाले बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश में डर और खौफ का माहौल बना रखा है, उसी तरीके से बीजेपी के नेता मतदाताओं में खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एमपी बीजेपी की जो ये कह रही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, मोदी जी को वोट नहीं देगा, उनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, तो कर्मचारी भाइयों में भाषा सुन लो। ओपीएस तो अपने आप बंद हो जाएगी क्योंकि हमने ओपीएस लागू कर रखी है। लोकसभा चुनाव की बीजेपी इंतजारी कर रही, आती ओपीएस खत्म कर देगी। आपके आजू बाजू पड़ोसी सबको तैयार करो कि सब कांग्रेस को वोट करें और इनकी भाषा सुन लो। ये तो अभी तो ये जीते में डबल इंजन इनके पास आ गया और ये डबल इंजन में यदि आपने कोयला डाल दिया तो जनता को तो धुआं फेंकेगा और ये कोयला इनको ताकत देगा। ये जो जुल्म की भाषा बोल रहे हैं, दादागिरी की, तानाशाही की, यही असली चरित्र है बीजेपी का। हाल ही में सीपी जोशी ने प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए संतोष अहलावत को प्रदेश महामंत्री बनाया था और राजस्थान में हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच उनका ये बयान पार्टी और प्रत्याशी दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। का खुला मन से न्योतो दे रहा के तो सील मिलो। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता संतोष अहलावत के कर्मचारियों को धमकाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान को कर्मचारियों को धमकाने वाला और अपमानजनक करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद द्वारा जो बयान दिया गया है और एक धमकी दी गई है कर्मचारियों को कि अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो बोरिया बिस्तर बांध लें, ये किस प्रकार का शासन, प्रशासन और प्रजातंत्र की बात करती है बीजेपी। पहले तो ये छुपके करते थे, अब आप ओपन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि जो मेरा वोटर है उसका ध्यान रखना है, यानी कि आप जनता का ध्यान नहीं रखेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, जो चुन के आता है, जो सरकार, उसकी जिम्मेदारी सबकी है, नहीं कि अपने कार्यकर्ता की, अपने वोटर की।